तो दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? हमारे ख्याल से आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए हम यूपी पुलिस एग्जाम की बात करते हैं। उसमें क्या है, जो मैथ का जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी है, उसकी बात करते हैं। तार्किक आरेख हमने एक वीडियो डाल दिया है, बहुत कम ही लोग उसको देखे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने फिर से एग्जाम वाला सिलेबस चालू कर दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि कम से कम हाँ पता चल जाए कि सिलेबस चालू हो चुका है। तो उसका पार्ट 2 है तार्किक आरेख। तार्किक आरेख अब इसमें है यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपी पुलिस एग्जाम। तो यानी कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भी दे सकते हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भी देख सकते हैं। दोनों लोग चाहे और देखे चाहे दोनों लोग के सेम चैप्टर हैं, उनके गेम भी तार्किक आरेख है और यूपी पुलिस वाले भी तार्किक आरेख है। बात समझ में आ रही ना? तो आइए, हमने एक पार्ट बता दिया। अगर जो लोग नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर पड़ी हुई है वीडियो, उसमें जाकर देख सकते हैं और उसके बाद फिर पार्ट इसका 2 देखें। अब इसमें क्या होता है, हमने बताया है पहले कि अच्छे प्रकार से हमने पढ़ा दिया है। तो इसमें क्या क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है हम आपको बताएं। देखो, मेहनत आप जारी रखें। अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आपको पहले ये पता होगा कि अब 6 मंथ के अंदर एग्जाम होने वाला था यूपीपी का। उसके बाद वो तो जल्दबाजी में हो गया, पेपर भी बहुत अच्छा तरीका सरल आया था, उतना कठिन भी नहीं आया था। लेकिन अब उनके पास जो एग्जामिनर के पास टाइम मिल गया तो पेपर भी अच्छे लेवल का बन के आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप तैयारी अब बेहतर करिए और लेवल बढ़ा दीजिए तैयारी का। अब ये मत सोचिए कि अब जून के लास्ट में बोल दिए हैं तो जून के लास्ट में बोल दिए तो हम मई से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। अगर आप मई से स्टार्ट करेंगे तो पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे। तो कहने का मतलब अभी से आप स्टार्ट कर दे। जब जागो तभी सवेरा, यानी कि आप जब भी उठ जाओ तभी सवेरा हो जाएगा आपका। पड़ोसी का तो नहीं होगा, पड़ोसी तो सो रहा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, सारी बातें अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकी, हमारे अंदर क्या कमी, हमको क्या नहीं आता है, उस पर डिस्कशन कीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी परीक्षा में 65% गणित तथा 48% भौतिक, यानी कि गणित के कितने हैं? ठीक है, गणित कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? 65%। और भौतिक विज्ञान में किसी परीक्षा में 48% और 30% लोग दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो यानी कि पास वाली है ये, यानी कि विद्यार्थी दिए हैं पास वाले। तो हमारी एक गणित की बात करी गई है और एक भौतिक की बात की गई। तो हमने 2 गोला बना दे रहे हैं, एक ये बन गया और एक ये बन गया। हमने 2 गोला बना दिया ना। ठीक है, तो यानी कि हमने 2 गोला बना दिया है। तो आप इसमें नाम लिख लें। नाम एक को क्या लिखे? मैथ। क्या? मैथ। तो एक इधर क्या लिख दे? फिजिक्स। ठीक है, यानी कि भौतिक की बात करते हैं और एक मैथ की बात करते हैं। अब हम सबसे पहले ये समझें कि 65% गणित है, लिख दें। भौतिक 48% लिख दें और 30 लोग दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए थे, 30 लिख दें। अब ये बात नहीं मायने रखती, हमने आपको पहले भी बताया, इसके पहले जो हमारी वीडियो पड़ी हुई है, जो जब एग्जाम था तो उसमें देखे। सबसे पहले आप पीछे से जाइए, क्वेश्चन की नीचे से क्या पूछा? बताइए दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। हाँ, मतलब फेल वाले छात्र पूछे गए हैं, कितने परसेंट छात्र फेल हुए हैं। तो बात चलो ठीक, फेल वाली। लेकिन यहाँ पे एक लास्ट हमने बताया था मार्क, क्या बताया है कि आप सबसे पहले अगर 2 लोग की बात की, 2 सब्जेक्ट हैं, तो सबसे जो दोनों चीज कितने लोग हैं, दोनों चीज में पास हुए हैं? 30% लोग दोनों विषयों में पास हुए हैं। कितने परसेंट लोग? 30% लोग दोनों विषयों में पास हुए। अगर 30% लोग दोनों विषयों में पास हुए तो यहाँ 30 लिख दिया जाए। यह हमने सबसे पहले बताया। आप ये मत करिए कि आप आगे से पा गए तो 65 यहाँ लिख दीजिए और 48 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 30% लोग दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद अब यानी कि अब ये बात आती 65% गणित में। अब यहाँ 65 हमको लिखना है। अब देखो 30% पहले से विद्यार्थी वहां बैठा है एग्जाम दिए के लिए। तो यानी कि 65 से पहले आप 30 घटाओ। क्या करोगे? 65 से आप 30 घटा दो पहले। 5 3, तो यानी कितने बचे? 35%। कितने लोग? 35% लोग। अब ये बात इस तरह करना है, आप जिस तरह सोच रहे हो उस तरह नहीं होते हैं। यानी कि 35% हो गए या 30% हो गए, इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब दूसरी बात आती है। अब 48% भौतिक विज्ञान, यानी कि 48% भौतिक। अब सोचो हम 48 डायरेक्ट लिख दे, लेकिन आप ध्यान से देखो ये वाला गोला, ये इतना आ रहा ना, तो यानी कि या 48 वाला जो है, 48 से पहले 30 को घटा दो, यानी 30 लोग पहले बैठे रहे, 8 और 1, तो यानी कितने हैं? 18% लोग बचे। यानी कि फिजिक्स के कितने हैं? अब क्वेश्चन आपको चाहे जैसे पूछे, अब पूछा गया जैसे कि मैथ में कितने परसेंट लोग पास हुए? 35% लोग। और फिजिक्स में कितने परसेंट लोग पास हुए हैं? 18% लोग। अब बात आती है कि टोटल कितने परसेंट लोग पास हुए हैं, तो इनको काउंट कर लो। इनको काउंट करे दे रहे हैं, 35 30 18, जोड़ो कितने हुए हैं? 8 5 13, यानी कि 3 हासिल 1,
3 3 6 1 7 1 8, यानी कि 83% लोग पास हुए हैं। अगर जैसे कि 83% लोग पास हुए हैं तो हर चीज 100% होती है। तो अगर 100% होती है तो यहाँ पे अगर 100 लिखा जाए और 100 माइनस 83 किया जाए तो कितना बचेगा? 17% फेल हुए हैं। कितने परसेंट लोग फेल हुए हैं? 17% लोग फेल हुए हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रही? हम आपको ज्यादा से ज्यादा 4 ही 5 क्वेश्चन इसमें बता पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चाहे जितने भी क्वेश्चन आप लगाओगे तो सारे क्वेश्चन समझ में आते रहेंगे। तो यानी पे यहाँ क्या हो गया कि यहाँ पे 83% लोग पास हुए हैं, सब यानी दोनों सब्जेक्ट मिला के। तो फेल कितने परसेंट लोग? 17% लोग। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम ऐसे क्वेश्चन आप सामने दिख रहा होगा, बढ़िया से बता दिए। अब आ जाए दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा, किसी हॉस्टल में 65% लोग कॉफी पीते हैं। जैसे हॉस्टल है, वहां पे बच्चे हैं या ठीक है बच्चे जैसे भी बच्चे हों या और कोई जैसे कोई हॉस्टल और होते हैं, तो कॉफी पीते हैं। यानी कि दो लोग हैं, एक कॉफी पीते हैं और एक चाय पीते हैं। तो एक ये बन गया कॉफी वाला, एक चाय वाला हो गया, या कॉफी हो गया, ये चाय हो गई। दो गोले, मतलब कि दो चीज की बात की गई है तो दो गोले बना दिए। अगर तीन चीज की बात करें तो तीन गोले बता दिए। तो एक चाय कॉफी हो गया, एक चाय हो गया। अब हमने आपको फिर से बताया कि पीछे से आ जाए, जो चीज दोनों लोग पसंद करते हो, दोनों चीज 40% लोग पसंद करते हैं। तो यानी कि 40% लोग दोनों चीज पसंद करते हैं, तो आप 40 यहां लिख दीजिए। ये बात क्लियर हो गई। अब बीचों बीच में 40 लिख गया। अब यहां पे आ जाइए कि 60% लोग कॉफी पीते हैं। कितने? 60% लोग। अब 40 तो पहले ही से बैठे हैं, तो घटा दिए जाए तो 20 हो जाएंगे। तो यहां कितने आ जाएंगे? तो टोटल कॉफी पीने वाले कितने परसेंट लोग हैं? 20% लोग। ये बात क्लियर। अब उसके बाद आ जाती है यहाँ पे चाय पीने वाले। चाय पीने वाले 65% है, और 40 तो पहले से बैठा है। देखो यहाँ पे गोला गया है, 40 पहले से बैठे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। यहाँ कितना? 25% लोग। कितने लोग? कितने परसेंट लोग? 25% लोग। तो यानी कि 20%, 40%, 25%। अब हम जैसे बात करें, जैसे हम नीचे भी ना देखें, अपने हिसाब से बताएं। जैसे कॉफी पीने वाले कितने परसेंट लोग? 20% लोग। चाय पीने वाले कितने परसेंट लोग? 25% लोग। अब यानी कि टोटल दो सब चीज पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 20, 40, 25। जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 और 4 2 6, 4 2 6, 6 2 8 हो जाएगा। यानी कि 85% लोग। यानी कि 85% लोग चाय कॉफी यानी कि सब चीज पसंद करता है। टोटल हो गया, ठीक है। तो यानी कि टोटल इतने परसेंट लोग हैं। अब जैसे कि दोनों चीज पसंद करने वाले 40% अलग से दिया। अब बात यह आती है कि ना तो चाय और ना ही कॉफी पसंद करने वाले लोग। तो यानी कि ना तो चाय ना ही कॉफी पसंद करने वाले लोग। तो यानी कि 100 में से घटा दिया जाए 85, तो कितने बचेंगे? 15% लोग, ठीक है। 15% लोग। तो यानी कि किसी हॉस्टल में यहाँ पे 100 लोग लिख लेना, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि 100। तो यहाँ पे समझ में आ गया है कि 100 में से 50 ही जाएंगे तो कितने बचेंगे? 15% लोग ना तो चाय पीना पसंद करते हैं ना कॉफी पीना पसंद करते हैं। जैसे किसी पार्टी में आप जाओ तो कुछ लोगों का समझ में आता है हम तो खाए पी के आए हैं तो हम वहां कुछ नहीं खाएंगे, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हम तो खाए नहीं 2 दिन से पार्टी जान के, तो वहां कायदे से खाते हैं। वो बात सब जानकारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते कि नहीं खाते, तो उनको खाने यानी कि जो लोग नहीं पीना पसंद करते हैं तो 15% लोग। तो आप चाहे तो आप इनको क्या करें, स्क्रीनशॉट, अगर आपकी इच्छा के अनुसार है स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आइए और क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 2 हमने बता दिए हैं कि दो दो चीज पसंद करने वाले। अब आपको हम तीन तीन चीज पसंद करने वाले, क्योंकि देखो बोर्ड में बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल में और यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर में बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं वहां करने के लिए। तो आपको हम 60 तरीके कैसे बताएंगे कैसे करना उनको। इसमें लिखा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगा, देखिए कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या होगा, ठीक है। तो किसी समुदाय में 40% लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जो जो चीज पढ़ते हो वहां पे आप अंडरलाइन कीजिए। क्या है? 40% लोग हिंदी न्यूज़पेपर पसंद करते हैं, ठीक है। और उसी समुदाय में 60% लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पसंद करते हैं। क्या करते हैं? 60% लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पसंद करते हैं। और उसके बाद यहां पे 55% तमिल न्यूज़पेपर पसंद करते हैं। कौन से? 55% तमिल न्यूज़पेपर पसंद करते हैं। तथा हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले 20% हैं। हिंदी
और हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले लोग 20% हैं, जबकि इंग्लिश और तमिल न्यूज़पेपर पसंद करने वाले 20%, 25% हैं, 25 और तमिल और हिंदी न्यूज़पेपर पसंद करने वाले लोग 30 हैं। ये बात समझ में आ रही? तीनों न्यूज़पेपर पसंद करने वाले लोग 18% हैं। क्या है? 18% हैं। अब बाद में जो पूछा गया उसकी बात जानकारी हम बाद में करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करें, 3 गोला बना दें। क्या बना दें? 3 गोला बना दें। एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है। ये 3 गोला आपके सामने बने हुए हैं। इनके ऊपर इसमें याद रखो, एच मतलब हिंदी हो जाई, टी मतलब तमिल हो जाई, ई मतलब इंग्लिश हो जाई। बात समझ में आ रही है? आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अब क्या हो, तो कैसे क्या किया जाए? अब सबसे पहले हमने आपको बताया उल्टा, यानी कि नीचे चलिए। तीनों चीज, जब 2 लोग रहे तो दोनों चीज पसंद करने वाले, और जब 3 लोग रहे तो तीनों चीज पसंद करने वाले। 3 लोग हैं तो तीनों चीज पसंद करने वाले लोग कितने हैं? तीनों चीज पसंद करने वाले कहां अंडरलाइन किए आप? तीनों न्यूज पेपर पसंद करने वाले लोग 18 हैं। कितने परसेंट लोग हैं? बना नहीं है सही, रुको इसको बना दे, बढ़िया थोड़ा बड़ा बना दे, नहीं छोटा भी समझ में नहीं है। ठीक है, बड़ा बना दे इसको। देखो ये बन गया एक, और एक ये बन गया, बस ठीक है, ये बन गया। एक में हिंदी हो जाए, एक में तमिल हो जाए, एक में इंग्लिश हो जाए। ठीक है, दिख रहा होगा शायद सबको। तो अब इसमें हमने कहा था आप क्वेश्चन कहां से पकड़ोगे इतना बड़ा, क्योंकि बहुत से लोग गलत कर देते हैं। अब सब तीनों चीज पसंद, यानी कि तीनों न्यूज़पेपर पसंद करने वाले लोग कितने हैं? 18%। तीनों न्यूज़पेपर पसंद करने वाले लोग 18% हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जब ये चीज आ जाए, जैसे कि 3 वाला हो जाए, तो 2-2 चीज वाले ढूंढो। 2-2 चीज पसंद करने वाले लोग, चाहे भी 2-2 चीज, चाहे जो भी ढूंढो, लेकिन 2-2 चीज पसंद करने। 3 चीजों वाला हो गया। अब जैसे यहां लिखा तमिल और हिंदी न्यूज़पेपर पसंद करने वाले 30 हैं। कितने? तमिल और हिंदी, तमिल और हिंदी, यानी कि यहाँ पे भरना है तो तमिल, तमिल और हिंदी न्यूज़पेपर कितना भरना है? 30। कितने भरने हैं? 30 भरने हैं। लेकिन 18 पहले से है, देखो या कटा या कटा, तो 18 पहले से घटा दियो तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। यहाँ पे कितना भरा जाएगा? 12। यानी कि दोनों, देखो ये एक डाटा दिया हुआ है, ये गलत डाटा है। जब हम सही कर रहे हैं तो यहाँ पे सही पता चलेगा। तो यानी कि 12% लोग बचे। कितने? 12% लोग हिंदी और तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती, तमिल वाला हो गया। उसके बाद इंग्लिश और तमिल पसंद करने वाले 25 हैं। इंग्लिश और तमिल मतलब ये वाला गोला, ये भरना है। इंग्लिश और तमिल पसंद करने वाले 25 हैं। 18 तो पहले से हैं, देखो 18 क्या है? पहले से हैं। तो अगर 25 से पहले 18 माइनस कर दो, एक उधार का 15 में से 8 7, 15 तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। ठीक, ये हो गया। अब बात आती, ये हो गई, ये होगा भी, एक और बाकी है। हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले लोग 20 हैं। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले, यहाँ पे जगह खाली है। हिंदी और इंग्लिश पसंद करने वाले कितने हैं? 20 हैं। और 18 तो पहले से बैठे ही, देखो 18 पहले से बैठे तो घटा दो, यानी कि 10 उधार का, 10 में से 8 गए, तो यानी कि कितने बचे? तो यानी कि 2 बचे। कितने बचे? 2 बचे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2। यानी कि 2% लोग क्या करते हैं? हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है ओनली हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 40 हैं। अगर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 40 हैं, तो हिंदी वाला गोला देखो कहां से कटा, ये ऐसे कटा है ना, तो इनको सबको काउंट करना पड़ेगा। 12 18, 12 18 2, 12 18 2 जोड़ो, 8 2 10 2, 12 के 2, हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 32 लोग पहले से हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। कितने लोग? 32 लोग। 32 लोग हिंदी न्यूज़पेपर पहले से पढ़ रहे हैं। और टोटल आपको पता है 40, तो घटा दीजिए। 32 से 40 से 32 घटाओगे कितना बचेगा? तो 8 बचेगा। कितने? 8, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8। ये बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं? 60 हैं। कितने हैं? 60 हैं। इंग्लिश वाला गोला देखो, ये इंग्लिश वाला गोला ये गया ये, तो यानी कि यहाँ पे 18, कौन से? 18 2 7,
तो 18 2 कितने हो जाएंगे, 20 7 27 आ जाएगा। अब 27 आ जाएगा तो 60 लोग पहले हैं से, तो घटा दो 27, एक उधार गया, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 7 3, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 33। तो यानी कि इंग्लिश ये है, 33% लोग, ओनली खाली केवल 33% लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब बात आती है कि 55% लोग का है तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 55% लोग का करते हैं, तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो तमिल वाला गोला ये है, तो यानी कि कितने जोड़ेंगे, 12 18 7, 12 18 7, 8 2 10 10 7 8 2 10 7 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 37% लोग तमिल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पहले से बैठे हुए हैं। और तुम्हें क्या पता है 55, तो घटा दो इसमें से 55, इधर कितना 37, एक उधार गया, इधर 15 15 में से 7 गए तो 8 बचा, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से यानी कि 1, यानी कितने हो जाएंगे 18% लोग। तो ये बात समझ में आ गई है। अब आपको सजाना पता चल गया ना कैसे सजाया जाता है। तो पूछा क्वेश्चन क्या है, हिंदी न्यूज़पेपर पसंद करने वाले लोग, तो हिंदी न्यूज़पेपर पसंद करने वाले लोग, आंसर क्या हो जाएगा 8 केवल। कितने परसेंट लोग, 8% लोग। हमने एक क्वेश्चन बता दिया आपको, कितने परसेंट लोग, 8% लोग। तो अब आप देख लिए, सही से देख रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा था वो फिगर में हो गया। अब आगे इसको हटा के बता रहे हैं, आप देख चुके होंगे, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं, इसको हटा दें तो वही फिगर फिर बनाना पड़ेगा ना इधर, तो उसको फिगर बना दें। अब देखो यहाँ फिगर बनाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी समुदाय में 50% लोग नृत्य पसंद करते हैं। ठीक है, नृत्य मतलब नाचने वाला, नृत्य पसंद करते हैं, जबकि 55% लोग गायन पसंद करते हैं। अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। 50% नृत्य, 55% गाना, और 65% का पसंद कर संगीत, और नृत्य तथा गायन पसंद करने वाले लोग 20% है। यह पसंद है लिखा है, थोड़ा सा इरेज हो गया है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर दिए। गायन व संगीत पसंद करने वाले लोग 25, तथा संगीत और नृत्य पसंद करने वाले लोग 30, ये तीनों चीज पसंद करने वाले लोग 17। बात समझ में आ गए। लास्ट में जो पूछा जाए उसके बाद की जानकारी बाद में, ठीक है। अब आ जाइए, तो आज ये 3 चीज है, गोला बना दीजिए। एक, ये दूसरा गोला बन गया, ये तीसरा बन गया गोला। अब एक में आप नृत्य लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, नृत्य, ठीक है। और एक में लिख दीजिए संगीत, संगीत हो गया। एक में क्या लिख दीजिए, क्या है, और संगीत गायन, ठीक। आप कार्यक्रम में आप स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, हम आपको बहुत अच्छे प्रकार से बता दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की, ठीक है। तो अब क्या बता दे रहे हैं, अब सबसे पहले हमने क्या बताया है, क्वेश्चन ई वाले क्वेश्चन हमने कैसे क्या ढूंढोगे, तीनों चीज पसंद करने वाले कौन है, तीनों चीज पसंद करने वाले कौन सा नंबर है, तीनों चीज यानी पसंद करने वाले कहाँ पे चला गया है, तीनों चीज यहाँ पे लिखा, तीनों चीज को पसंद करने वाले लोग 17 हैं। कितने हैं, 17 लोग हैं। कितने लोग हैं, 17 लोग हैं, बीच में लिख दिया, जो तीनों के बीच में काटा हो 17 हो गया। अब बात करो डबल डबल वालों की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डबल वाले कहा, नृत्य तथा गायन पसंद करने वाले लोग 20 पर हैं। नृत्य तथा गायन मतलब ये बीच वाला चाहिए, नृत्य तथा गायन 20 लोग पसंद करा थे, तो 20 लोग पसंद करा, तो 17 तो पहले ही से है, तो घटा दो, कितना बचा 70, यानी कि 20, तो यानी कि 7 3 यानी 20 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये गायन व संगीत पसंद करने वाले लोग 25 हैं, और पहले से 17 दिया, गायन संगीत ये वाला गोला, ये ऐसे ऐसे, यानी कि ये वाला जैसे कटा ऐसे, तो यानी कि 25 तो पहले से दिए, 17 पहले से दिए, 25 बोले हैं, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, तो इधर 17 है, इधर 25 है, कितने बचेंगे, एक उधार ले जाओ, तो 8 7 15 यानी कि 8 बचेंगे, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अभी एक और है, नृत्य, हाँ, संगीत और नृत्य पसंद करने वाले 30 हैं। संगीत और नृत्य, संगीत और नृत्य मतलब ये वाला चाहिए, पसंद करने वाले 30 हैं, और पहले से ही 17 दिया हुआ है, तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। कितने बचेंगे, देखो इधर
एक उधार गया इधर 10, 10 मास से कितने चले जाएंगे 7, 7 3 बचेंगे और 2 मास से 1, यानी कितने बचेंगे 13 बचेंगे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब बात आती है अलग अलग वालों की, यानी कि 50% लोग नृत्य पसंद करते हैं। 50% लोग क्या पसंद करते हैं? नृत्य पसंद करते हैं। और 50 अगर नृत्य पसंद कर रहे हैं तो एक बात और है, तो नृत्य पसंद करने वाले गोला ये गया ये ऐसे, तो 13 17 3, 13 17, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 7 3 10, 10 3 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 33% लोग पहले ही से जमा है, मतलब पसंद करा थे। और आप वो कितने परसेंट बता रहे हो? 50, तो घटा दियो। एक उधार गया 10 माह से 3 गए 7, इधर बचा 4, 4 माह से 3, यानी कि 17% लोग क्या करते हैं? नृत्य पसंद करते हैं। 17% लोग क्या करते हैं? नृत्य पसंद करते हैं। अब उसके बाद आगे क्या बात हो जाए? अब आगे बात होगी क्या? संगीत। संगीत पसंद करने वाले कितने परसेंट लोग हैं? संगीत 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 55 लोग गायन पसंद करते हैं। संगीत 65% लोग संगीत। अगर 65% लोग संगीत पसंद करते हैं तो संगीत वाला गोला ये गया पहले, तो यानी कि 13 17 8, तो 7 3 10 8, 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी कि 38% लोग पहले से ही बैठे वहां पसंद कर रहे हैं और आप बता रहे हैं यहाँ पे 65, तो यानी कि घटा दीजिए। एक उधार गया 15 माह से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, 5 माह से 3 जाएगा 2, तो यानी कि 27, कितना है 27 हो जाएगा। अब एक और नंबर बचा है क्या? गायन वाला। तो गायन वाला बचा है तो 55% लोग गायन हैं। अगर 55% लोग बता रहे हो गायन है तो गायन वाला गोला ये ऐसे गया ये, तो यानी कि 17 3 8, 17 3 कितने हो जाएंगे 20 और 20 8 28, 17 3 कितने हो जाएंगे 20, 17 3 कितने 20 और 20 8 28, टोटल 28 हो जाएंगे। और घटा दीजिए इधर आप, एक उधार 7 बचा, यहाँ कितना बचा 4, 4 माह से 2 जाएंगे 2, यानी कितने 27% लोग। अब ये बात समझ में आ रही? देखो आपके सामने बहुत अच्छे प्रकार से हमने समझाया है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन और चुटकियों में हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चुटकियों में हल हो जाएंगे। तो अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा है? तो नृत्य पसंद करने वाले लोग कितने परसेंट हैं? 17% हैं। अगर गायन पसंद करने वाले 27% हैं और संगीत पसंद करने वाले 27% हैं। अगर टोटल यानी कि सब चीज पसंद करने वाले लोग टोटल जो जोड़ लो। अगर कभी बात आए कि ना तो संगीत पसंद करते हैं, ना तो गायन पसंद करते हैं और ना तो नृत्य पसंद करते हैं, तो सारे लोग को जोड़ के तो वहां दिया रहेगा कि 100 लोग हैं या 200 लोग हैं या 20 हैं या 50 लोग हैं, तो उनसे घटाना पड़ जाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो हम क्या करते हैं, ये आज की क्लास में ये पूरा पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। टाइप 2 था। तो तार्किक आरेख आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए लाभकारी है। तो आप वीडियो को शेयर कर दें। अब काफी मात्र जितने भी लोग जुड़े हैं हमसे पहले से, तो वो भी लोग अब देखना शुरू कर दें, क्योंकि सिलेबस चालू हो चुका है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो तो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।